ये कहानी तनाव पे है कि तनाव एक आदमी के जीवन को कैसे ख़त्म कर सकता है और कैसे नष्ट कर सकता है। तनावग्रस्त आदमी अपने जीवन को कैसे झेलता है और उनके उतार चढ़ावों को कैसे हैंडल करता है और तनाव उसके जीवन में क्या क्या प्रभाव ला सकते हैं, आइए इस कहानी से हम सीखते हैं। एक राजा रहता था जो कि बहुत ही खुशहाल था और उसका राजकाज बढ़िया अच्छे से चल रहा था। प्रजा उनकी बहुत ही इज्जत करती थी। एक समय ऐसा आया कि राज्य में बारिश ही नहीं हुई, जिससे फसलें सूखने लगी और राजकोष में असर पड़ने लगा और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा और राजा को इस चीज़ की चिंता हो गई। हालांकि धीरे धीरे बारिश हुई और स्थितियां सामान्य हो गई और राजा का राज्य फिर से वैसे चलने लगा। लेकिन जो तनाव राजा के दिमाग में बैठा था वो अभी भी उसके दिमाग में ही था कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मेरा राजपाट कैसे चलेगा और ये सब कैसे होगा। इसके साथ साथ उसे पड़ोसी राज्य के अटैक का भय भी सताने लगा और मंत्रियों के षड्यंत्र का भी भय सताने लगा। धीरे धीरे राजा को ये तनाव इतना हावी हो गया कि राजा को भूख प्यास लगना भी बंद हो गई और रातों में नींद भी आना बंद हो गई। अब राजा बहुत सी बेचैन रहने लगा। राजा एक दिन अपने बगिया में टहल रहा था तो माली को देखता है। तो माली क्या है कि दिन भर काम करता है और रात में बढ़िया सूखी रोटी जो रोटियां मिलती हैं वो खा के सो जाता था और अच्छी नींद आती थी। अब ये राजा रोज़ देखने लगा और धीरे धीरे राजा को उससे ईर्ष्या भी होने लगी कि मैं इतने बड़े राज्य का मालिक हूँ, मुझे ना नींद आती है ना भूख लगती है और ये सामान्य आदमी इतना खुश कैसे रह सकता है। राजा बहुत ही सारी चिंताएं जैसे कि तनाव में होता है कि आदमी को उस तनाव के चक्कर में अकारण भय सताने लगता है। बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं अकारण होने लगती हैं जो कि नहीं होती है, मानसिक होती है। अब राजा को ये चिंता बहुत सताने लगी। एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा जी हैं तो राजा अपनी बात को रखता है उनके सामने, पूरी बात बताता है। महात्मा ने पहले उनकी बातों को अच्छे से जाना, फिर बोला कि ठीक है, तुम्हारे तनाव का कारण तुम्हारा ये राजपाट है, तुम ऐसा करो कि राजपाट अपने बेटे को दे दो। राजा का बेटा जो कि 7 साल का था। तो राजा बोलता है कि वो तो बहुत ही छोटा है और मैं उसे राजपाट कैसे दे सकता हूँ। तो महात्मा जी बोलते हैं ठीक है, तुम उन्हें ना दो, ये राजपाट मुझे सौंप दो। राजा ऐसा करता है कि राजपाट उनको सौंप देता है। अब बोलता है, महात्मा जी बोलते हैं कि अब तुम राजपाट तो मेरा हो गया, अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, तुम क्या करोगे। तो राजा बोलता है मैं कोई बिजनेस करूँगा। तो राजा बोलते हैं, वो महात्मा जी बोलते हैं कि तो बिज़नेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, तो बिज़नेस कैसे करोगे। तो राजा बोलता है कि मैं नौकरी करूँगा। तो महात्मा जी बोलते हैं कि तुम दूसरी जगह नौकरी क्यों करने जाओगे, मेरी ही नौकरी करो, क्योंकि मेरा इतना बड़ा राज्य है। तो ऐसा करो कि मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा, तुम मेरा राजपाट संभालो। अब राजा राजपाट संभालने लगता है। अब राजपाट संभालने में धीरे धीरे राजा की स्थितियाँ सामान्य हो जाती, फिर से राजा वही खुशहाल रहने लगता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है और पहले जैसे चलने लगता है। अब महात्मा जी कुछ दिन बाद फिर कुटिया पे राजमहल में आए। अब राजमहल में आए तो राजा से पूछा, तो राजा ने पूछा कि महाराज ये सब कैसे हुआ। तो महात्मा जी बोलते हैं कि पहले तुम राजपाट को अपना राज्य समझ के इसके मालिक होकर इसका निर्वाह करते थे, इसलिए तुम तनावग्रस्त थे। अब तुम इसमें नौकरी करते हो जिसे अपना कर्तव्य समझ कर सब करते हो, इसलिए तुम तनाव मुक्त हो। ऐसा ही हमारा जीवन है कि तनाव में हम उचित अनुचित को समझ में नहीं आता और तनाव हावी होता जाता है और हम अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते। तो किसी भी काम को हम अपना कर्तव्य समझ कर करेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ और भी लाते रहें।